यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं पर भी हैं, जैसे भी हैं, आइए हम एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और एक मौका दिया है। इसलिए आइए हम बड़े उमंग के साथ, उत्साह के साथ, सारे दिल से, सारे मन से उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, गीत गाओ। और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, गीत गाओ। और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य तेरे कार्य अपूर्व है। अपूर्व है। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती तुझे है। दंडवत करती है। वो तेरे आदर में और तेरे आदर में गीत गाती गीत गाती और तेरे नाम का और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। स्तुतिगान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, ईश्वर के कार्यों का ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। ध्यान करो। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। पूर्व कार्य किए हैं। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। पूर्व कार्य किए हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। उसने उसने समुद्र को समुद्र को स्थल में बदल दिया। स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने उन लोगों ने नदी को नदी को पैदल ही पार किया। पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य द्वारा वो अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता सदा शासन करता और राष्ट्रों पर और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, दृष्टि दौड़ाता है। जिससे विद्रोही जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाएं। सिर न उठाए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हाल्लेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में ईश्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। राष्ट्रों राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में उच्च स्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। जिसने जिसने हमें जीवन प्रदान किया, हमें जीवन प्रदान किया। जिसने जिसने हमारे पैरों को हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हे ईश्वर,
ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली तूने है, हमारी परीक्षा ली है, चांदी की तरह चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, ईश्वर, हम पर दया कर पर दया कर, हमें आशीर्वाद दे, हमें आशीर्वाद हम दे, पर दया कर पर दया कर, हमें आशीर्वाद हमें दे। आशीर्वाद दे। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू उन्हें तू उन्हें धुएं की तरह धुएं की तरह उड़ा देता उड़ा है। देता है। मोम जिस तरह हम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता है, उसी तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित होकर और प्रफुल्लित होकर तृप्त करते हैं। तृप्त करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते वे हैं। प्रफुल्लित वे होकर प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर के आदर में ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ। भजन सुनाओ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, 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 शांतिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांतिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे।
यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, आनंदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, आनंदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, दिल से भजो रे, आत्मदाता यीशु नाम, दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे। आइए प्रभु से दें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की ऊंचा आवाज में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय प्रभु के पास आए। हमने प्रभु की स्तुति की है। प्रभु हमारी स्तुति और आराधना की योग्य है। आइए हम लोग इस समय अपने हृदय और मन को एकाग्र करें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे सविनय अनुरोध है, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय खोलिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके अंदर क्रियाशील होने दीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके ऊपर मंडराने दीजिए। सचमुच पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। आपने निर्णय लिया कि मैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए समय निकालूंगा। और इसीलिए प्रभु ने आपके ऊपर पवित्र आत्मा को भेजा है। आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मेरे इन सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय तेरे सानिध्य में, तेरी उपस्थिति में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि वे जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर तेरी उपस्थिति है, क्योंकि तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तेरी उपस्थिति में महसूस कर रहे, मैं विश्वास करता हूं। यीशु, उतर आइए पवित्र आत्मा, उनके जीवन में उतर आइए। उनके अंदर जो दुख है, पीड़ाएं हैं, उसको दूर करने के लिए आइए। मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हृदय खोलेंगे, प्रभु से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि तू जीवित है, तू हमारे साथ है, तो हमारे लिए महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला प्रभु है। तो हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ प्रभु हैं। तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। आइए पवित्र आत्मा, यीशु के नाम पर आइए, हमारे ऊपर इस समय मंडराइए, हमारे हृदयों के एकाग्र कीजिए, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को उत्साह से भरिए। आइए पवित्र आत्मा, ये ईश्वर की आत्मा, ये शांति की आत्मा, ये प्रेम की आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं और चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस समय पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, आह्वान कीजिए। कहिए, पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे घरों और परिवारों में आइए, हमारे परिवार के हर एक सदस्य में आइए। हृदय खोलकर अपने दोनों हाथों को खुला रखकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर गीत को गाएंगे। उनके पीछे दोहराते जाना और पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाना। पवित्र आत्मा को आज के दिन आपको अपने अधिकार में लेने दीजिए।
एक चमत्कार और चिन्ह आपके जीवन में प्रकट करने दीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। ओ पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े आनंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार इन कार्यक्रमों में से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु की आशीषें बरस रही हैं। एक बहन जिसका नाम है अनामिका लिंडा, रांची से, झारखंड की, उन्होंने लिखा है कि वे मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, सर्जरी में, और उन्होंने बहुत हाई नंबर से पास किया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। वो धन्यवाद देती हैं कि कोविड काल में उनको सेवा देनी थी, रोगियों की देखभाल करनी थी, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ किया। प्रभु ने उनको संरक्षण दिया, सुरक्षा दी, उनको कोविड नहीं मिला। प्रभु को धन्यवाद देती है। वे प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनकी छोटी बहन जिसका नाम आस्था लिंडा है, इटली में पीएचडी करना चाहती थी और वहाँ पर उसको एडमिशन मिल गया है और पूरा स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है। ये सब बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं जो प्रभु अपने भक्तों के जीवन में प्रकट करते हैं। वो बहन लगातार, उनका परिवार लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहन ने ये संदेश भेजा है कि उसकी बहन जिसका नाम नानसी है, उसके शरीर में बहुत सारे रोग थे, ब्लड शुगर इत्यादि, जिसके कारण एक बच्चा जन्मना कठिन सा था। लेकिन प्रभु की कृपा से एक स्वस्थ बच्चे को उसने जन्म दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उसका पेशाब रुक गया, पेशाब नहीं जा रहा था, यूरिन रुक गया। उन लोगों ने प्रार्थना मांगी हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों से, और 24 घंटे के अंदर यूरिन नॉर्मल हो गया है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
ऐसे बहुत सारे भाई बहन संदेश भेज रहे हैं प्रभु की कृपाओं के बारे में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारी कृपाओं के लिए। हमारे प्रभु जीवित हैं, वो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले हैं। जब भी हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। ये सत्य प्रतिज्ञा मतलब क्या है? जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है, पूरा करता है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को बदलते नहीं हैं। प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दिया। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, अपने वचन को नहीं बदलने वाला ईश्वर। आज मैं एक वचन पर मनन करना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 का दूसरा हिस्सा। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन है। सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर, वही ईश्वर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave you। मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। हम भी अपने जीवन में इसी तरह बोलते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 26 उसके वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम सभी तितर बितर हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। तो पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि पेतरुस का मन बदल गया। ऐन मौके पे उसने प्रभु को छोड़ दिया। ईश्वर ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहता है, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ये आपके दिल में समय लिख दिया जाए। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं। कई साल पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था अंग्रेजी का। किताब का शीर्षक था द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र की वापसी। उस किताब में किताब के लेखक ये लिख रहे हैं कि मैंने अलग अलग संस्कृतियों में इस बात को ढूंढने का प्रयास किया कि क्या कोई बेटा अपने पिता के जीते जी संपत्ति का अपना हिस्सा ले लेता है और पिता से अलग हो जाता है। और उन्होंने लिखा है कि मैंने कभी किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं सुना है। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत हम पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि पिता के जीते जी वो बेटा संपत्ति का अपना हिस्सा ले लेता है और परदेश चला जाता है। यानी एक तरह से वो बोल रहा है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, आप मेरे लिए मर चुके हैं। वो बेटा जब वापस आ जाता है मन परिवर्तित करके,
वो अपने मन में ये बोलता आ रहा था कि मैं पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में रख लीजिए। इतना सब करने के बावजूद जब वो वापस आता है, उसका पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चूमता है बार बार। प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और मैं तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। बाइबल में हमें जोना नबी के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ईश्वर ने योना से कहा कि मैं निनेवे नगर नष्ट करने जा रहा हूं, तुम निनेवे जाओ और लोगों को डांटो और पश्चाताप के लिए आह्वान करो। लेकिन वचन में लिखा हुआ है योना ईश्वर से भाग गया। निनेवे इस तरफ है और योना क्या करता है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तर्शीश जा रहा है। प्रभु ने कहा उधर जाओ, लेकिन योना इधर जा रहा है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, है ना। प्रभु कहते हैं ऐसा करो, हम लोग उल्टा करते हैं। प्रभु कहते हैं इस मार्ग पर चलो, हम लोग दूसरे मार्ग पर चलते हैं। योना ने वही किया, उल्टी दिशा में चल दिया और तर्शीश जाने के लिए एक पानी का जहाज तैयार था और उसने टिकट लिया, जाकर बैठ गया और अंदर जाकर लेट गया। उसने सोचा प्रभु मुझे भूल जाएगा, ईश्वर मुझे भूल जाएगा, ईश्वर किसी और को भेज देगा निनेवे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाज निकल पड़ता है, भयानक हवा आंधी आ जाती है। प्रभु ने समुद्र में तूफान भेजा, वचन में लिखा हुआ है। मल्लाह परेशान हुए, जहाज को संभालने में वे लोग असमर्थ हुए। जितना लगेज था, सामान था, उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब भी नहीं संभल रहा था। तो उन्होंने चिट डाला पता लगाने के लिए किसका है, किसका कारण है, किसके कारण ईश्वर का प्रकोप आया है। योना का नाम निकला। योना को उन्होंने जगाया, पूछा कि तूने क्या किया है, हम क्या करें। योना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दीजिए, समुद्र शांत हो जाएगा। और मल्लाहों ने ऐसा ही किया। योना ने सोचा अब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु ने योना को नहीं त्यागा। प्रभु ने तुरंत वहां पे एक मत्स्य को भेजा, एक बहुत बड़ा मत्स्य, और मत्स्य योना को निकल जाता है और योना उसके पेट में चला जाता है। तब योना अपने दुख में ईश्वर को पुकारता है। आप देखिए मत्स्य क्या करता है। मत्स्य तैरकर निनेवे नगर के तट पर पहुंच जाता है और वहां पर उगल देता है उसको। योना ने सोचा था कि प्रभु मुझे छोड़ दिए, मुझे त्याग दिए, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। योना उठ खड़ा हुआ, प्रभु की आवाज में, योना जाओ, जो मैंने कहा था वो करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कुछ भी हो जाए प्रभु हमें नहीं त्यागेंगे। हम प्रभु से कितने ही दूर चले जाएं, हम लड़खड़ा कर गिर जाएं, वो हमको उठा लेंगे, फिर चलाएंगे।
आप अपने अतीत की ओर देखिए, बीते जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने सोचा कि गया। जब 1.5 साल पहले मैं गिर गया था, मैं यीशु यीशु पुकार रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मुंह से एक शब्द निकला। वो शब्द था गया। मैं सोच रहा था गया, लेकिन प्रभु ने जाने नहीं दिया। मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमने कितनी बार सोचा कि हम समाप्त हो गए, लेकिन प्रभु ने हमें सहारा दिया, उठाया। उस प्रभु ने जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, हमें उठाया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 2 और 3 बहुत ही हृदय स्पर्शी वचन है। प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम समुद्र पार करोगे, परेशानियों से गुजरोगे, पीड़ाओं से गुजरोगे, प्रलोभनों से गुजरोगे, विपत्तियों से गुजरोगे, तंगी से गुजरोगे, जब तुम समुद्र पार करोगे, ये भूलना नहीं, जलधाराएं तुम्हें बहा करने ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आग पर चलोगे, तुम भस्म नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने कई बार आपको एक कहानी सुनाई है। एक बार एक इंसान ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह यीशु के साथ समुद्र के तट पर चल रहा है और जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। वो बार बार मुड़कर देखता था तो उसके पदचिन्ह और प्रभु के पदचिन्ह दिखाई देते थे। लेकिन जब वो गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, कठिनाइयों से गुजर रहा था, उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 पदचिन्ह दिखाई दिए। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? जब मैं दुख में था, पीड़ा में था, उस समय तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने उससे कहा, बेटा, जब तुम दुख से गुजर रहे थे, ऐसी परिस्थितियों से जो दुखदाई हैं, उन सारे क्षणों में तूने 2 पदचिन्ह देखे। वे पदचिन्ह तुम्हारे नहीं थे, मेरे थे, क्योंकि उस समय मैं तुमको अपने कंधे पर उठाया हुआ था। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। आप स्तोत्र 139 पढ़ेंगे, उसके वाक्य 7 से देखिए कितना वह सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे संभालता है, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर लें, तो तेरे लिए अंधकार भी अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। जहां भी मैं जाऊंगा प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 कितना शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या स्त्री अपने दूध मुंह बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने
गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी। यदि वह तुम्हें बुला भी दे तब भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक मां अपने गोद के पुत्र को और दूध पिला, जिस बच्चे को पिला रही है उसको कभी भूल नहीं सकती। आजकल भूलते हैं लोग, बच्चों को फेंक देते हैं। प्रभु कहते हैं तब भी मैं नहीं भुलाऊंगा। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। तब भी मैं कभी नहीं भुलाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इस बात को अपने हृदय में लिख लो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 वाक्य 10 में, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, जिन्होंने मुझे जन्म दिया भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे कभी भी त्याग नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम बड़ी हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ कह सकते हैं, जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, चाहे कठिनाइयों से होकर मुझे जाना पड़े, गुफाओं से होकर मुझे जाना पड़े, चाहे अंधेरे से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं एक रहस्य आज आपको बताता हूं, प्रभु की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं। मेरा कमरा, मेरा घर आश्रम में अलग है और मुझे चलकर जाना पड़ता है, खाने के लिए, हर चीज के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। रात को अंधेरा होता है, सब जगह बत्तियां नहीं होती हैं, कभी कभी बत्ती भी बुझ जाती है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आज तक मेरे पास एक टॉर्च नहीं है। टॉर्च के इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैंने कह रहा हूं कि आप सावधानी मत बरतिएगा, सावधानी बरतिए, लेकिन ये मेरा विश्वास है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, उनका प्रकाश मुझे प्राप्त है। आश्रम में बहुत सारे सांप भी हैं, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मुझे कभी नहीं त्यागता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं जिस प्रभु पर विश्वास करता हूं वो प्रभु हर समय मेरे दाहिने विद्यमान होने वाला प्रभु है, मुझे त्यागने वाला प्रभु नहीं है। मैं कितनी ही बुराइयां करूं, मैं कितना ही उसका अपमान करूं, मैं कितना भी उसका तिरस्कार करूं, वो मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो मेरे दाहिने विद्यमान रहता है। स्तोत्र 117 उसके वाक्य 6 से सुनिए। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन बातों को बाद में दोहराना अपने मन में। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु मेरे साथ है। स्तोत्रकार कहता है वो मुझे कभी त्यागता नहीं है, वो मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ रहता है। हमें एक बहुत सुंदर वचन मिलता है
उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 15 में प्रभु ईश्वर याकूब को बहुत प्यार करता था, क्योंकि याकूब के अंदर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ललक थी, अपने पिता के आशीर्वाद के लिए ललक थी, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ललक थी। इसलिए ईश्वर याकूब को बहुत प्यार करता था। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में प्रभु याकूब से कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज आप और मुझसे प्रभु कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तुम काम करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यात्रा पर जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ाई करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम परीक्षा लिखने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी का सामना करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से हमें यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। याकूब का बेटा यूसुफ, उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। चांदी के 20 सिक्कों के लिए उसको एक गुलाम के रूप में बेच डाला। वह गुलाम बन गया और मिस्र देश ले जाया गया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, जहां कहीं भी वो जाता था प्रभु उसके साथ था, इसीलिए उसको सफलता मिलती थी। वो बंदी गृह गया, वहां पे भी प्रभु उसके साथ था, सफलता मिली। प्रभु बराबर उसके साथ रहा। प्रभु ने यूसुफ को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, बराबर उसके साथ रहा। और वही अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेचा गया यूसुफ अब मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। एक गुलाम मिस्र का गवर्नर बन जाता है। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा भी यही है। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा यह है, मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु की वाणी है, जो कभी अपनी वाणी को बदलता नहीं है। प्रभु कहते हैं, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज प्रभु हम में से हर एक से यही कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। विश्वास कीजिए मेरे भाई और बहनों, अंगीकार कीजिए, वो हमें त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। उसका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। वो हमें कभी नहीं त्याग सकते। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। आज हम में से हर एक से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मुझे भूल सकते, तुम मुझे त्याग सकते, तुम मेरे विरुद्ध हो सकते, तुम मुझसे भाग सकते, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा।
तुम जीवन के मार्ग पर लड़खड़ा कर गिर सकते, फिसल कर गिर सकते, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको उठाकर फिर खड़ा कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु, तेरी इस महान प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। तो हमें कभी नहीं त्यागता है। बहुत कठिन है प्रभु विश्वास करना, अक्सर हम भूल जाते हैं। तूने कहा याद रखो, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति आ जाती है, हम तुझे भूल जाते हैं। जब हम दुखों से गुजरते हैं, हम तुझे भूल जाते हैं। तेरी इस वाणी को हमारे हृदय में अंकित कर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराइयों में, दुख की गहराइयों में, आराधना मैं करती हूँ, आराधना मैं करती हूँ। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराइयों में, दुख की गहराइयों में, आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। जीवन के हर
मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आइए हम जीवित प्रभु की आराधना करें। करुणामय और प्रेमी प्रभु की आराधना करें। ये पवित्र समय है मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हुए समय प्रभु की उपस्थिति में बैठें। प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको इस आराधना में बैठाया है। प्रभु की एक योजना है, उसको पूरा करने के लिए इस विश्वास के साथ आप प्रभु की आराधना में लग जाइए। हमने गीत के साथ प्रभु की आराधना की, अभी हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तुझे अपने जीवन का मालिक मानता हूं, अपने जीवन का राजा और ईश्वर मानता हूं, अपने जीवन का प्रभु मानता हूं। मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं और मैं घोषित करता हूं। प्रभु यीशु तूने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मैं जानता हूं कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार तुझे मिला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। समस्त पृथ्वी के प्रभु, मरने के बाद जी उठने वाले, मैं अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं और इस समय घोषित भी करता हूं, तू मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए। तूने मुझे और मेरे भाई बहनों को यह क्षण दिया है, यह अनुग्रह के क्षण, आशीष के क्षण, तेरे चमत्कार और चिन्हों के क्षण। धन्यवाद देता हूं यीशु, धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस समय तू मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू एक चमत्कारी प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने स्वयं कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए, अपने हृदय को ईश्वर की कृपा के लिए खोलिए। प्रभु ईश्वर को यीशु के द्वारा, यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। अपने वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। उस महान प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं के समय प्रभु के सामने रखिए, उसी में खोए मत रहिए। प्रभु की आराधना में खो जाइए, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्रभु की आराधना में खो जाइए। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा
और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ए प्रेमी पिता, इस पवित्र समय के लिए इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरी उपस्थिति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी संगति के लिए तेरी संगति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे अनुग्रह के प्रभु, हे अनुग्रह के प्रभु, हे चमत्कारी प्रभु, हे चमत्कारी प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता इन हूँ। पवित्र क्षणों के लिए इन पवित्र क्षणों के लिए मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता सभी हूँ। स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी वह नहीं। मुझे हरे मैदानों में वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है बैठाता है और शांत जल के पास और शांत जल के पास ले जाकर ले जाकर मुझ में नवजीवन का मुझ में नवजीवन का संचार करता है। संचार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। धर्म मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। शंका नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता मुझे है। तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है तेल का विलेपन करता है। और मेरा प्याला और मेरा प्याला लबालब भर देता है। लबालब भर देता है। इस प्रकार प्रकार तेरी भलाई तेरी भलाई और तेरी कृपा से और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुझको मुझको प्यार करता है। प्यार करता है। मेरा दिल मेरा दिल उसमें उसमें रम जाता है। रम जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह मुझे कभी नहीं त्यागेगा। वह मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। 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 तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना,
की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। आराधना 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 प्रभु जी अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे साथ रहता है। मुक्ति के इतिहास में, इस्राएल के इतिहास में हम देखते हैं कि उनके साथ ईश्वर था। हर परिस्थिति में उनके साथ चलने वाला ईश्वर। यहां तक कि मूसा ने प्रभु से कहा कि यदि तू हमारे साथ ना चले, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले, तो हमें आगे बढ़ने ना दे। इस्राएलियों ने एक ऐसे ईश्वर का अनुभव किया जो सदा उनके साथ रहा। और यही कारण है मत्ती के समाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु यीशु अपनी अंतिम प्रतिज्ञा देते हैं। वो प्रतिज्ञा क्या है? याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के वचनों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं याद रखो। प्रभु क्यों कहते हैं याद रखो? क्योंकि हम भूल जाते हैं। एक सच्चाई है, हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन आ जाता है, सब कुछ सही सलामत चलता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं, हम अपने अपने ठिकाने पे होते हैं, कोई कमी नहीं रहती है, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये सच्चाई है, आज हो रहा है। हम भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है, गंभीर परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, एक के बाद एक विपत्ति आ जाती है, तब भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु के शिष्यों ने इन बातों पर विश्वास किया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने अक्षरशः इस पर विश्वास किया कि प्रभु हमारे साथ हैं। और जानते हैं, ये ज्ञान, ये स्वीकृति, ये एहसास हमारे अंदर सामर्थ्य भर देता है। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। सोचिए, शब्द का ख्याल कीजिए, किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जो इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु मेरे साथ है, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। यह एहसास ही हमारे अंदर सामर्थ्य भर देता है। रोमियो की पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध करेगा? ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मुझसे कितना ही दूर चले जाओ, कुछ भी करो, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। माय कमिटमेंट इज श्योर। तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण पक्का है। तुम्हारा समर्पण टूट जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये वचन हमारे हृदय में आज अंकित हो जाए।
प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कहां, कहीं भी जाओ, अंधेरे में जाओ, छोड़ के जाओ, अपमान करके जाओ, विरोध करके जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस एहसास में जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस एहसास में जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए कि तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, तू सदा मेरे साथ रहेगा। इस एहसास में जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए और इसके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे साथ सदा रहने वाले उस महान प्रभु का नाम हम लेंगे। अब मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे, मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे और लीन हो जाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुंह खोलकर गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु 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 नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु 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 नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, बार बार एक साथ गाते जाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुंह खोलकर, आंखें बंद रखकर, हृदय की गहराई से यीशु नाम, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम की शक्ति और सामर्थ्य इस समय हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी यीशु तेरी आराधना, तेरे नाम का सामर्थ्य, तेरे नाम की शक्ति तेरी जनता पर प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो रोगी हैं हमारे बीच में। रोग बहुत ही दयनीय अवस्था है। रोग के समय लोग टूटने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, जीने की ललक समाप्त हो जाती है, लोग भागना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा इस समय यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास करना और अपनी आंखें बंद रखकर इस समय अपने हृदय में यीशु 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 बोलते जाना। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें इस समय। हर एक रोगी के लिए इस समय प्रार्थना हो रही है। प्रभु यीशु इस समय सैकड़ों भाई बहन रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तेरी शक्ति और सामर्थ्य उन पर गिरने दीजिए। हर प्रकार के रोग से उन्हें छुटकारा मिलने दीजिए। कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा मिलने दीजिए। यीशु तूने अपने शिष्यों से कहा रोगियों को चंगा करो। तेरे आदेश का पालन करते हुए इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कीजिए, उनके पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए, उनके हृदय और मन को इस समय धो दीजिए। यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हर प्रकार के रोगी को इस समय पूर्ण छुटकारा मिले, पूर्ण चंगाई मिले। लेट ग्रेट मिरेकल्स हैपन राइट नाउ। बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो जाएं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। रोगी यीशु का नाम लेते जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अंदरूनी रोगों से, धात और अन्य प्रकार के अंदरूनी रोगों से कई बहनों को प्रभु यीशु समय छुटकारा दे रहे हैं। कृपया स्वीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें, साक्ष्य सुनाएं। अंदरूनी रोगों से, धात का रोग इत्यादि से प्रभु कई बहनों को छुटकारा दे रहे हैं। कई लोग एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, निसंतान भाई बहन। प्रभु यीशु हम में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं, उनके गर्भ को इस समय शुद्ध कर रहे हैं, हर तरह की बाधा को दूर कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, एक बच्चे को धारण करने योग्य बना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। घर छोड़कर बहुत दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे ऐसे सोचकर ऐसे कई लोगों को प्रभु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने घर की याद कर रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। हम में से कई लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं होते हैं। प्रभु कहते हैं टूटते क्यों हो, मेरे हाथ में समर्पित करो। सारी चंगाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और इस समय आपको कुछ सूचनाएं देता हूं जो बराबर दिया करता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में लगा हुआ है। दिन रात गीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थनाएं इत्यादि ज़रूर सुने, आशीर्वाद प्राप्त करें। बजाते रहिए, घर पे बजाइए, बजता रहेगा, आशीष आएगी। हर रोज रोज की रोटी मातृधाम आश्रम से प्रसारित होती है सुबह 5 बजे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारे भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ जाएं। और इसके अलावा दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। जुड़िए, आशीष पाइए।
और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवकों के लिए, युवक युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम, उसमें भाग लीजिए। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, भाग लीजिए। और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रभु की आशीष पाएं। प्रभु आपके साथ हो। और इस समय प्रभु की आशीष हम ग्रहण करने जा रहे हैं। जितने लोग तेल और पानी अपने साथ लाए हैं, इस समय अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए और इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। ये रोगियों के लिए, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु।